यूपी की जंग अब जमीन पर तेजी पकड़ने लगी है। विपक्ष के लिए अगर अपना वनवास खत्म करने का मौका 2022 में होगा तो बीजेपी के लिए अपना दुर्ग बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के लिए यूपी के दुर्ग को इसलिए भी बचाए रखना जरूरी है क्योंकि 2024 में इसी दुर्ग की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों की महाजंग भी होगी। यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और सीएम योगी मिशन 2022 को लेकर बेहद आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के यूपी विजय का एक खास प्लान है, मोशाय प्लान का विजय प्लान। क्या है ये और क्यों बीजेपी इसे असरदार मान रही है और विपक्ष की सांसें क्यों इस प्लान पर फूल रही हैं, पहले जरा इसे समझिए। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। 4.5 वर्ष में कोई गन्ना यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी की जंग सिर्फ जंग भर नहीं है बल्कि जानदार और दमदार रणनीति का महा टेस्ट है। जिसकी रणनीति दमदार रही वही 2022 के महादंगल में करेगा सबसे करारा और असरदार वार। बीजेपी विकास, हिंदुत्व और इस पर सधी शाह की रणनीति से उत्तर प्रदेश में अपनी किलेबंदी कर रही है और 2022 की महाजंग में कसौटी पर है मोशाय का विजय प्लान। मोशाय मतलब मोदी, शाह और योगी। यूपी में ये तीन चेहरे भर नहीं हैं बल्कि विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इस पर कसी जा रही बीजेपी की सियासी रणनीति के अहम किरदार हैं जो अब तक असरदार साबित हुए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन में दूसरी बार 23 दिसंबर को काशी में होंगे। पीएम यहां 2100 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। काशी को कुल 25 परियोजनाओं की सौगात पीएम देंगे। ये खजाना आपका है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। दोस्तों, 50 परिवारों की भलाई के लिए हम आपके लिए ही काम करते हैं मेरे भाइयों बहनों। विकास और धर्म के साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को कसते हुए बीजेपी मोदी योगी ब्रांड के जरिए सिर्फ 2022 का रण ही नहीं साध रही बल्कि 2024 की महाजंग को भी साध रही है और इसमें सबसे ज्यादा फोकस है पूर्वांचल की 142 सीटों पर। वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी विपक्ष की जातीय गोलबंदी की काट को लेकर अपनी फुल प्रूफ रणनीति के साथ 24 दिसंबर से यूपी के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। त्रिमूर्ति का लक्ष्य साफ है, विकास के शोकेस को आगे रखना, हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को साधना और विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को भेदना। मित्रों, इन्होंने जाति के लिए समाज को बांटा है, जाति के साथ भी छल कर अपने परिवार भरने का काम किया है। अकेले मोदी जी ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये लेकर आगे चल रहे हैं। मोशाय यानी मोदी, शाह और योगी की रणनीति किसी भी सूरत में बीजेपी के यूपी दुर्ग को अभेद्य बनाए रखने की है और विकास मॉडल के साथ ही ये मैसेज लगातार यूपी के वोटर तक पहुंचाते रहने की है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज ही विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की गारंटी है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। बीजेपी यूपी में प्रो इनकम्बेंसी के दावे कर रही है। बदलाव की तस्वीर के साथ एग्रेसिव विकास के शोकेस से ताबड़तोड़ उठता पर्दा बता रहा है कि बीजेपी विपक्ष के हर पैतरे को एग्रेसिव विकास और राष्ट्रवाद की लकीर पर ही पीट देना चाहती है। यही वजह है कि यूपी में बीजेपी युवाओं पर फोकस कर रही है, महिला वोटरों को साध रही है और किसानों की शिकायतें दूर कर रही है। गुरुवार को पीएम मोदी बनारस में बनास डेयरी की आधारशिला रखेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि इस डेयरी से वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ के 1000 गांवों के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर पीएम मोदी करीब 2.25 लाख
दुग्ध किसानों के खातों में 35 करोड़ 19 लाख रुपए ट्रांसफर भी करेंगे। विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। 2022 की महाजंग में बीजेपी के पास भावनाओं से भरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है तो विकास का एक बड़ा शोकेस भी है और भविष्य के बेहतर होने के वायदों का शिलान्यास भी। लेकिन इस सब के साथ शाह का विक्ट्री प्लान भी दीगर है। 2014, 17 और 2019 में इस रणनीति का करिश्मा यूपी दिखा चुका है। तो क्या मोशाय का विक्ट्री प्लान इस बार भी जीत का संधान करेगा? यक्ष प्रश्न यही है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी चुनाव में सियासी पारा हाई हो चुका है और यूपी को फतेह करने के लिए बीजेपी महाअभियान शुरू कर चुकी है। यूपी के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं। अपने 10 दिन के प्लान में अमित शाह 140 सीटों को कवर करेंगे, खासकर ओबीसी सीटों पर फोकस करेंगे और विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को तोड़ने का दांव खेलेंगे ताकि बीजेपी का विजय पथ और आसान हो सके। दो 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 300 प्लस का नारा, यूपी में योगी सरकार दोबारा। इसी नारे के साथ बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह यूपी की सियासी महाभारत में पहली पारी की जबरदस्त इनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे में वो 20 जनसभाएं और 3 रोड शो करेंगे और इसके जरिए 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। 24 दिसंबर को अमित शाह का यूपी दौरा प्रयागराज से शुरू होगा और 4 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का काम करेंगे, जिसमें खास फोकस ओबीसी बहुल सीटों पर रहेगा। अमित शाह की एक जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का प्लान तैयार किया गया है। इसमें खास बात यह है कि इन 7 विधानसभा सीटों में 3 ओबीसी विधानसभा क्षेत्र, 2 शहरी क्षेत्र, 1 अनुसूचित जाति जनजाति विधानसभा क्षेत्र और 1 मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र होगा। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते, जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। अमित शाह की इस रणनीति का मकसद है विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को ध्वस्त करना, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी के इर्द गिर्द ही अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रखा है। पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन कर रखा है, तो वहीं पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ हाथ मिलाया है। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत में गैर यादव ओबीसी वोटरों की भूमिका अहम रही थी। बीजेपी ने पूर्वांचल में कुर्मी, राजभर और नोनिया समाज के वोटों को अपने पाले में लाकर विपक्ष का सफाया कर दिया था। ऐसे ही वेस्ट यूपी में जाट वोटरों के सहारे क्लीन स्वीप किया था। लेकिन अब सियासी तस्वीर बदली हुई है। इस बार पश्चिमी यूपी में जाट वोटर पहले की तरह साथ नहीं है, तो वहीं पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हो चुके हैं और अब बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी की विदाई करना चाहती है खुद, और ताकि इसकी विदाई हो जाएगी तो अमित शाह जी और मोदी जी का एक छत्र राज रहेगा। विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को तोड़ने के साथ ही अमित शाह धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में अयोध्या भी जाएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन करने के साथ ही शहर में रोड शो में शामिल भी होंगे। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की
नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम किया। ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने चुनावी बिसात पर ऐसे मोहरे फिट किए कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अभेद्य दुर्ग में तब्दील हो गया। अमित शाह के सियासी स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2014 में बतौर यूपी के प्रभारी महासचिव अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर किया था। उस वक्त बीजेपी ने यूपी की 73 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। अमित शाह की रणनीति से 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने रिकॉर्ड 325 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराया और बीजेपी ने 80 में से 67 सीटें जीती थी। जीत के इसी सिलसिले को बरकरार रखने के लिए अमित शाह अपने पुरानी सियासी फॉर्मूले के जरिए योगी आदित्यनाथ के विजय पथ को आसान बनाने के लिए उतर रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी बूथ मजबूत करने की रणनीति को पुख्ता करके ही फतेह हासिल करती रही। 2022 के महादंगल में भी वो बूथ पर खास जोर दे रही है। बीजेपी के शाह कार्यकर्ताओं को बूथ जीता चुनाव जीता का विजय मंत्र दे चुके हैं और इस प्लान के तहत पार्टी के सीनियर नेताओं को यूपी के कई हिस्सों में बांटकर जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको यूपी फतेह का शाह प्लान भी समझाते हैं। बीजेपी गठबंधन का टारगेट यूपी में 325 सीटें जीतने का है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3.5 करोड़ वोट मिले थे। अब बीजेपी के जो मौजूदा सदस्य हैं उनकी संख्या तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख है। अमित शाह ने 1 करोड़ 70 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और नए सदस्यों के लक्ष्य के हिसाब से बीजेपी का टोटल 4 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में बन जाएं, ये लक्ष्य तय किया गया है, यानी बड़ी संख्या में वोट सुनिश्चित की जा सके। अमित शाह के विजय संकल्प में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को भी पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया और उसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल में 18+ यानी जो भी वोटर है यूपी का युवा, उसको पार्टी से कैसे जोड़ा जाए ये इस वक्त प्राथमिकता में है। यूपी में 18 से 19 साल के तकरीबन 7.5 लाख वोटर हैं। बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन 18 से जैसे ही आंकड़ा बढ़ता है 20 साल के लिए या 25 साल के लिए तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल का दौरा करने वाले हैं। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार फिर पहुंचेंगे। 25 प्रोजेक्ट की सौगात देंगे जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। इससे पहले 21 दिसंबर को महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्रांसफर किए गए हैं। 18 दिसंबर को उन्होंने 36,200 करोड़ की लागत वाले गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। 13 दिसंबर को शिव भक्तों को 800 करोड़ रुपए की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात मिली, जबकि इससे पहले गोरखपुर को एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट की सौगात भी दी गई। तो लगातार प्रधानमंत्री का फोकस भी है पूर्वांचल और अब अमित शाह उतर रहे हैं मैदान में। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।